तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है शैशव काल की जो अवधि है वह है आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसके अलावा पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक। किस अवस्था में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या और संवेदी गतिक। तो दोस्तों ध्यान रखना है पियाजे के अनुसार जो 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था में होता है वह होता है कौन सी अवस्था है? वह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विकास किसकी ओर बढ़ता है? यहाँ पर ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य और साधारण से आसान। तो विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यह को ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर है आपका सहयोग देना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुकूलन, आत्मसातकरण, इसके अलावा असमायोजन और अहम केंद्रिता। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर समायोजन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया जो है वह आपकी समायोजन होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका मध्य बाल्यावस्था में किसके बजाय क्या अधिक है? मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय क्या अधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अहं केंद्रित सामाजिकृत, अहं केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत और परिपक्व अपरिपक्व। तो ध्यान रखना है मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है वह सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित ज़्यादा है या अधिक है। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रीय शिक्षा शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रीय शिक्षा जो है इसमें शामिल है आपका बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि वह स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, लिंग या जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका लिंग या जेंडर पक्षपाती। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको किसके अनुरूप बदलना है? यहाँ पर ऑप्शन है बच्चे या व्यवस्था या बच्चे और परिवेश या परिवार, बच्चे या परिवेश। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, इसके अलावा सुगमकर्ता की, निर्देशक की। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका है तो वह है किसकी? सुगमकर्ता की। किसकी? सुगमकर्ता की। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संवेगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर अपसारी चिंतन जो है वह आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ये ऑप्शन है ए है परिवार, बी है कंप्यूटर, सी है अनुवांशिकता और आपका राजनीतिक दल, या सी है अनुवांशिकता और डी है आपका राजनीतिक दल। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? वह है आपका यहाँ पर परिवार, या आपको ध्यान रखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर निर्माण करने की योग्यता का, सही उत्तर की व्याख्या करने की योग्यता का और सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का और सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सही उत्तर के पहचान करने की जो योग्यता है उसका आकलन किया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की क्या करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। इसके अलावा सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना
कौशलों का अर्जन और अनुवांशिक संचरण। तो अनुवांशिक संचरण जो है यह आपका सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बाकी आपका मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों मानदंडों को सीखना, ये सब आपके सामाजिकीकरण का ही भाग है या सामाजिकीकरण का ही हिस्सा है। इसके अलावा मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जीन, परिपक्वन, प्रखंड, स्कीमा या अवधारणाएं और विकास क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने जो है वह शब्द जो प्रयोग किया है वह किया है उन्होंने स्कीमा या अवधारणा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत ही बातूनी होते हैं, और बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन जो आपके अलग अलग रीट, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और आपके सी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।